करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे, जिसमें आपने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, यानी प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात की थी, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि जो अलैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन के भी अलग अलग प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बारे में हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की बात की थी, तो हमने ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ये प्लांट्स में पढ़ा था, यानी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें आपने देखा था कि सबसे पहले आपने देखा कि जो प्लांट होता है, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या है, फ्लावर है। आपने फ्लावर का डायग्राम देखा, उसमें आपने अलग अलग पार्ट्स देखे फ्लावर के, जिसमें आपने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को भी देखा। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, यानी कि जो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने दो प्रकार के फूलों की बात की थी, जिसमें हमने कहा था एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है मोनोसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होता है, द्विलिंगी फ्लावर या द्विलिंगी फूल जिसे हम कहते हैं, जिसमें दोनों ही लिंग प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही लिंग वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और एक लिंगी फूल, एक लिंगी फ्लावर में क्या था, उसमें सिर्फ एक ही लिंग प्रेजेंट था, या तो मेल था या तो फीमेल था। उसके बारे में हमने पॉलिनेशन के बारे में बात की थी, तो आज हम पॉलिनेशन का जो टॉपिक है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे जो हमने कल पढ़ा था। पॉलिनेशन के बारे में हमने क्या जाना, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन का एंथर से जो स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हमने क्या कहा, उसे ही हमने पॉलिनेशन कहा। तो पॉलिनेशन के फिर हमारे पास प्रकार आते हैं, अलग अलग प्रकार हमारे पास आते हैं पॉलिनेशन के। उसमें हमने दो प्रकार की बात की थी। सबसे पहले हमने देखा था जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसे हमने क्या कहा था, स्वपरागण कहा था। और सेकंड हमारे पास क्या आया था, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हमने कहा था पर परागण। तो दोनों में क्या डिफरेंस हमने देखा, आप अगर यहाँ पे इमेज को देखेंगे तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एक फ्लावर है, एक फूल है, फूल में क्या है, यहाँ पे मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और यहाँ पे फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी कैसा प्लांट है ये, द्विलिंगी प्लांट। कैसा फ्लावर है, द्विलिंगी फ्लावर है। यहाँ पे दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी फूल के जो पॉलन ग्रेन थे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एंथर में प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, जो थर्ड आपको नंबर बताया गया है, थर्ड आपको एंथर बताया गया है। जो सेकंड नंबर है, सेकंड आपको स्टिग्मा बताई गई है, और जो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो क्या है, पॉलन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही फ्लावर के जो एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा में आ रहे हैं, यानी कि ये जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, वो एक ही फूल के अंदर हो रही है। एक ही फूल में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट थे और उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन थे उसी की स्टिग्मा में आके क्या हो गया, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। इस प्रकार का पॉलिनेशन क्या कहलाता है, स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही फूल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, तो इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे, क्या क्या उसके फायदे होते हैं और क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हमने एडवांटेजेस में क्या देखा था कि ये क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन की वेस्टेज नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही फूल में क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा में आ रहे हैं, यानी जो दूरी है, दूरी बहुत कम है। अब अगर दूरी बहुत कम है तो जो पॉलन ग्रेन होंगे वो सीधे ही स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे, यानी वो इधर उधर नहीं जाएंगे, वो सीधे स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे, जिससे पॉलन ग्रेन की जो वेस्टेज होगी वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें प्योरिटी बनी रहती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि हमने क्या देखा, हमने कहा एक प्लांट है, एक प्लांट में बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं और उसी वही कैरेक्टर हमें अगले प्लांट में भी चाहिए। हमें उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज नहीं करना है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो जाता है तो वहाँ पे जो वैरायटी नहीं आती है, विविधता नहीं आती है, और वही जो कैरेक्टर होते हैं वो नई संतति में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्योरिटी बनी हुई है, यहाँ पे शुद्धता बनी हुई है, कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन से। क्यों, क्योंकि एक ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर की स्टिग्मा में जा रहे हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, अलग अलग नहीं है, एक ही फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ रहे हैं।
नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। अभी जब आप पढ़ेंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जब जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो लंबी दूरी तय करते हैं, यानी कि जो एंथर होगा वो दूर होगा और स्टिग्मा भी दूर होती है। जब वो दूरी तय करेंगे तो उन्हें एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम क्या क्या हमने पढ़े थे, हमने कहा था वो हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, कोई जो बर्ड्स हो सकती है, कोई भी जो पशु हो सकता है वो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है यानी पर परागण हो रहा है, वहाँ पे एक माध्यम की आवश्यकता है। जबकि अगर स्वपरागण की बात की जाए तो स्वपरागण में क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी भी फैक्टर की, किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण में हेल्प कराते हैं। अब हमने जब आपने यहाँ पे डायग्राम देखा था, आपने यहाँ पे डायग्राम देखा, आपने देखा ये जो एंथर है और ये जो स्टिग्मा है, इसकी जो दूरी है वो बहुत कम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब ये दूरी बहुत कम है, हो सकता है कि ये एक दूसरे से अटैच हो, एक दूसरे से क्या हो, चिपके हुए हो, और पॉलन ग्रेन जो है सीधे यहाँ पे आ जा रहे हों। हो सकता है कि हल्के से यहाँ पे जब हवा चली तो एक दूसरे से ये टच हुए और वहाँ पे क्या हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ एंथर से कहाँ पे आ गए, स्टिग्मा में आ गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट आपको क्या बताया गया था कि जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जो परागण में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर दैट इवन अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ प्लांट हैव अ गुड सक्सेस रेट इन पॉलिनेशन। यानी ये क्या कह रहा है, थोड़े से भी पॉलन ग्रेन अगर होते हैं तो थोड़े से पॉलन ग्रेन से ही पॉलिनेशन हो जा रही है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन की वेस्टेज नहीं हो रही है। क्योंकि क्या है, पॉलन जो एंथर है और जो स्टिग्मा है दोनों पास पास हैं। पॉलन ग्रेन क्या है, डायरेक्टली कहाँ पे आ जा रहा है, स्टिग्मा में आ जा रहा है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी बर्बादी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है, यानी कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे पाया जाएगा। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी स्वपरागण होता है, स्वपरागण की क्या क्या यहाँ पे हमारे पास लाभ आते हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें यानी हानि की बात करें, तो हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही फूल है तो उसी के क्या है, उसी के एंथर उसी की स्टिग्मा में जा रहे हैं, यानी कि नए कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, विविधता देखने को नहीं मिल रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही फूल प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसकी क्या क्या हानियां होती हैं और क्या क्या उसके लाभ होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन के जस्ट अपोजिट क्रॉस पॉलिनेशन होता है या फिर पर परागण होता है। पर परागण में क्या है, यहाँ पे दो फूल आपके पास हैं और आप क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके एंथर से ये जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं, यानी कि एक फूल से जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा में जा रहे हैं। यहाँ पे दो फूल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, दो फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने आपको कल बताया था ये जो दो फूल हो सकते हैं, हो सकता है ये एक ही प्लांट पे हो और हो सकता है ये अलग अलग प्लांट पे हो। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि एक ही पेड़ में दो फूल हैं, उनके बीच में क्या हो रही है, परागण की प्रक्रिया हो रही है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। और हो सकता है कि अलग अलग पेड़ों पे फूल हो, यानी कि ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है और दोनों फूलों के बीच क्या हो रही है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। पर हमें क्या याद रखना है कि ये जो पॉलिनेशन होता है वो सेम स्पीशीज के बीच में होता है, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दोनों ही क्या होने चाहिए, मैंगो के ट्री होने चाहिए, या दोनों ही अगर ऑरेंज के हैं तो दोनों ही ऑरेंज के ट्री होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जो मैंगो के ट्री है उसके फ्लावर की जो पॉलिनेशन है वो ऑरेंज के फ्लावर के साथ हो रही है। दोनों क्या होनी चाहिए, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इससे आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है नया, वो आता है टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के भी अलग अलग टाइप्स हमारे पास आते हैं। वो किस बेसिस पे आते हैं तो वो आप पढ़ेंगे। तो आपने देखा, द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, wind, insects, water and other agent as pollinators। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो पर परागण होता है,
उसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की आवश्यकता होती है पॉलिनेशन के लिए। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या है, जो जैविक और अजैविक कारक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है पॉलिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि दो फूलों के बीच में हो रही है। अब वो दो फूल हमने कहा था हो सकते हैं एक ही पेड़ पे हो, एक ही पेड़ पे क्या पता अलग अलग शाखाओं पे हो, या फिर हो सकता है कि वो अलग अलग पेड़ों पे हो। तो जब अलग अलग पेड़ों पे हो सकते हैं तो जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब जब लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी तो उन्हें एक माध्यम चाहिए। तो वो कौन से माध्यम होते हैं? वो बायोटिक और एबायोटिक होता है, यानी जैविक और अजैविक कारक होते हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन को एक फूल से दूसरे फूल की स्टिग्मा में लेके जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? एनिमल्स भी जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा? विंड यानी हवा, इंसेक्ट भी करते हैं, वाटर होता है और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं पॉलिनेशन में यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो फैक्टर हैं बायोटिक और एबायोटिक, यानी इनमें से तो कुछ बायोटिक हैं, कुछ जैविक हैं। जैविक क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है, वो क्या है? सारे बायोटिक फैक्टर हैं, जैविक कारक है। जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो किस में आएंगे? वो एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या है? एनिमल्स आए, बर्ड्स आए और यहाँ पे क्या है? इंसेक्ट आए। अगर हम अजैविक कारक की बात करें, एबायोटिक फैक्टर की बात करें, तो हमारे पास क्या आया? विंड आया, वाटर आया। यहाँ पे क्या है? दोनों ही प्रकार के कारक शामिल है। इन्हीं कारकों के आधार पर हम अब क्या करेंगे? जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो पर परागण है, उसके प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है पॉलिनेशन बाय विंड। विंड यानी हवा। हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है? आपने देखा होगा कि जब कभी हवाएं चलती है तो आपको कुछ येलो येलो सा आपको कभी कभी आपके कपड़ों पे चिपक जाता है। जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो कुछ येलो सा आपके कपड़ों पे चिपक जाता है। वो क्या होता है? वो पॉलिन ग्रेन होते हैं। क्या होता है कि जो एंथर होता है, एंथर से जो एंथर के अंदर जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो हवा के माध्यम से उड़ जाते हैं। जब हवा के माध्यम से उड़ते हैं तो एक फूल से दूसरे फूल में वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं या फिर आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो विंड के द्वारा हो रहा है। और इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली। यानी कि जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, एक अलग से नाम है जिसे हम कहेंगे एनिमोफिली। अब जब भी एनिमोफिली का नाम आएगा आपके पास आएगा कि आपके पास आएगा कि जो एनिमोफिली क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जो हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है या फिर विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। यानी अब आपके पास एग्जाम्पल आएंगे कि किस किस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें एनिमोफिली पाया जाता है। तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोकोनट है, पाम है, मेज है, ग्रास है। एंड ऑल जिम्नोस्पर्म आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। यानी कि अब आपको ये भी एग्जाम्पल भी बताया गया है कि किस किस प्रकार के प्लांट में जो विंड पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिसे हमने एनिमोफिली कहा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि जो पॉलिनेशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद आपके पास क्या आया? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने देखा कि उसमें अलग अलग एजेंट होते हैं, यानी कि कुछ माध्यम होते हैं, माध्यमों के द्वारा जो क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। तो आपने क्या देखा? जो माध्यम है हमारे पास, कौन कौन से माध्यम हमारे पास आए? हमने कहा एनिमल्स आए, बर्ड्स आए, विंड आए, इंसेक्ट, वाटर एंड अदर एजेंट आए हमारे पास। तो इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे, इन्हीं कारकों के बेसिस पे हमने क्या किया? अब जो क्रॉस पॉलिनेशन था, जो पर परागण था, उसे हमने डिवाइड किया। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आया? एनिमोफिली आया। एनिमोफिली नाम को आप याद रखेंगे। एनिमोफिली किससे रिलेटेड है? एनिमोफिली है विंड से रिलेटेड, यानी विंड से जो विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे हमने क्या कहा? एनिमोफिली कहा, जिसके एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे हैं। लेकिन हमारे पास आता है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब जो एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे हमने क्या कहा? जूफिली कहा। इसे हम क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिप्रोडक्शन। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? दे हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है? बीज जो बीज होते हैं, जैसे कि जो प्लांट के जो बीज होते हैं, तो हम जानते हैं कि प्लांट हम कैसे ग्रो कराते हैं? हमने बीज बो दिया
और उसी बीज से क्या होता है, जो नया प्लांट होता है वो ग्रो हो जाता है। तो सीड होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के थ्रू क्या होता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। हो सकता है उनके पैरों से वो पहुंच जाए या अलग अलग जो माध्यम होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, सीड डिस्पर्सल हो जाता है, यानी सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हेन एन एनिमल्स ईट द फ्रूट ऑफ अ प्लांट दे मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन। अब जो एनिमल्स होते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रूट खाया और जो सीड था वो जो सीड था उनके द्वारा क्या हो गया, एक अलग लोकेशन, अलग जगह पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, दिस मूवमेंट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द सीड एंड विद दिस वी गेट अ न्यू प्लांट टू अ न्यू लोकेशन। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो एनिमल्स है, एनिमल्स के थ्रू क्या हुआ, जो सीड था वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया और वहाँ पे क्या हुआ, प्लांट की ग्रोथ हो गई। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमने देखा जो जंगल होते हैं, जंगलों में भी इसी प्रकार से होता है, यानी कि जो पॉलिनेशन की क्रिया हो गई है या फिर जो सीड डिस्पर्सल हो गया है, इन्हीं प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो जंगलों का यहाँ पे निर्माण होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो क्या आया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ह्यूमन के द्वारा कराया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो पॉलिनेशन हो रहा है, हमने देखा, हमने 2 प्लांट लिए, वो प्लांट लिए जो जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर थे, जो कि आपको चाहिए थे, यानी कि आपने अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाले 2 प्लांट को ले लिया। हो सकता है कि आपने क्या किया, कि 2 आम के पेड़ों को लिया, अलग अलग नस्ल, अलग अलग वैरायटी आपने ली। एक आम था वो बहुत रसीले थे और दूसरे आम थे उसमें उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही थी। तो आपने क्या किया, उन 2 फ्लावर को लिया और एक के जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकाले और स्टिग्मा पे डाल दिए। जब स्टिग्मा पे डाले तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 कैरेक्टर मिक्स हो गए। अब जब इससे नया जो बीज बना, जब हमने क्या किया, उन बीज को बोया और उससे जो प्लांट निकला, तो कैसे आम हमें मिले, हमें ज़्यादा पैदावार मिली, ज़्यादा प्रोडक्शन मिली, प्लस हमें ज़्यादा रसीले आम मिले। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें अच्छे कैरेक्टर चाहिए, जो कैरेक्टर हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभदायक है, वो कैरेक्टर हमने इकट्ठा किए, पॉलिनेशन कराया और जो नए प्लांट मिले वो कैसे थे, वो उनमें वो सारे ही गुण थे जो कि हमें चाहिए थे। तो ये क्या है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके प्रकार हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है, अब हम देखेंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हमारे पास इसके हार्मफुल पॉइंट्स आते हैं। तो हमने क्या देखा, जो इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो अभी हमने क्या देखा था, हमने कहा था जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो 2 फ्लावर यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब 2 फूल प्रेजेंट होंगे तो 2 प्रकार के गुणों की यहाँ पे मिक्सिंग होगी, 2 प्रकार के जो जेनेटिक्स जो कैरेक्टर होंगे वो मिक्स होंगे और इससे एक नई वैरायटी, एक नए प्लांट का ओरिजिन होगा जिसमें दोनों ही फ्लावर के क्या होंगे, कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे विविधता देखने को मिल रही है। साथ ही हमने क्या कहा था, जब हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे थे, यानी कि जो कृत्रिम रूप से जो पॉलिनेशन हो रहा था उसमें हमने क्या किया, हमने कैरेक्टर्स को चूज किया, हमने गुणों को चूज किया और जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे उसे हमने क्या किया, एक प्लांट में लाने की कोशिश की, जिससे कि हमें क्या हुई, जिससे हमें पैदावार भी अच्छी मिल रही है, प्लस जो भी हमें कैरेक्टर चाहिए, हो सकता है कि वो जो, जैसे कि हमने आम का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने क्या किया, हमने 2 प्लांट को लिया, एक की जो पैदावार थी, प्रोडक्टिविटी थी वो अच्छी थी, दूसरे में आम रसीले थे या फिर आपको बड़े आम मिल रहे थे। तो आपने क्या किया, जब दोनों की का पॉलिनेशन कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, तो क्या हुआ, जो एक नया पौधा हमें मिला, एक पौधे में दोनों ही पौधों के गुण थे, यानी कि जो 2 गुण आपको अलग अलग प्रकार के आम के पेड़ों से मिल रहे थे वो अब आपको क्या हो रहा है, एक ही प्रकार के पेड़ों से मिल रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस होती है, ये जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट यानी जिनमें एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है, या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो ऐसे प्लांट्स के लिए क्या है, ऐसे प्लांट्स के लिए क्रॉस पॉलिनेशन बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अगर यहाँ पे एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही वहाँ पे पॉसिबल होगी। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, यहाँ पे आपने ये क्या देखा, जो सीड होते हैं वो अच्छी वैरायटी के सीड होते हैं। अच्छी वैरायटी, अभी हमने वही बात की थी कि जब 2 कैरेक्टर, 2 गुणों की मिक्सिंग हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, जो सीड होगा, सीड में नए गुण आएंगे, नए गुणों का विकास होगा। तो यहाँ पे जो सीड होती है, सीड की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, प्लस हमने क्या देखा, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं
उनमें कौन सी प्रोसेस होती है? उनमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमने क्या देखा था? इन दिस प्रोसेस देयर इज अ ग्रेट वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बात की थी तो हमने उसके एडवांटेजेस, के लाभ में क्या देखा था कि वहाँ पे पॉलन ग्रेन की हानि नहीं हो रही है, पॉलन ग्रेन जो हो रहे हैं उनकी वेस्टेज नहीं हो रही है, पॉलन ग्रेन बर्बाद नहीं हो रहे हैं। पर अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन थे वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन किस हवा के माध्यम से आ रहे हैं, पानी के माध्यम से आ रहे हैं या फिर जंतुओं के माध्यम से आ रहे हैं। अब हवा के माध्यम से जब पॉलन ग्रेन आते हैं तो एक साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं, यानी कि उसने क्या किया, एंथर से जब हवा चली तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो हवा के साथ उड़ने लग गए। उसमें से कुछ ही जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं वो किसी गलत प्लांट पे चले गए, यानी कि वो किसी दूसरी स्पीशीज की अगर स्टिग्मा पे चले भी गए तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या कहा कि जो मैंगो के जो पॉलन ग्रेन थे वो जो ऑरेंज के स्टिग्मा पे चले गए, ऑरेंज के प्लांट के स्टिग्मा पे चले गए, यानी कि ऑरेंज का जो फ्लावर था उसके स्टिग्मा पे गए तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हुआ। ये भी क्या रहा है, यहाँ पे भी जो पॉलन ग्रेन की हानि हो रही है। दूसरा, बहुत अधिक मात्रा में जो पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहे हैं तो उन सभी पॉलन ग्रेन के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, उसमें से आधे से ज़्यादा जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन, आपने देखा कि जब हवा में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन है तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, साथ ही हवा दूषित भी हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं उन्हें क्या होता है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी की दिक्कतें भी होने लगती हैं, यानी कि जैसे ही वो इनहेल कहते हैं, जैसे वो सांस लेते हैं, पॉलन ग्रेन जब उनके ट्रैकिया में जाता है यानी श्वास नली में जाता है तो उन्हें घुटन से महसूस होने लगती है। ऐसी जो दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये सारे ही क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये तो अभी तक हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जो प्रोसेस पॉलिनेशन की बात हो रही है। तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और कहाँ पे पढ़ रहे हैं? प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हमने कहा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सबसे पहले हमने प्लांट के सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो वहाँ पे क्या होती है, जो मेल पार्ट होगा वो मेल गैमेट बनाएगा, जो फीमेल पार्ट होगा वो फीमेल गैमेट बनाएगा। अब मेल पार्ट जो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, उन दोनों को एक साथ आना पड़ेगा क्योंकि तभी वहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे जब मेल गैमेट क्या हुआ, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में आए तो इस प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कहा। पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब भी प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हमने अभी देखा कि मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है और जो ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है, ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट है, उनका फ्यूजन होता है, मिक्स होते हैं वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, क्योंकि जब तक जो मेल गैमेट है वो फीमेल पार्ट में नहीं आएगा तब तक क्या होगा, उनका फ्यूजन नहीं होगा, उनकी मिक्सिंग नहीं होगी। तो मिक्स होने के लिए उन्हें एक जगह पे आना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को हमने पॉलिनेशन कहा है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, वो क्या है, पॉलन है, विद द फीमेल गैमेट, वो क्या है, ओवम है। यानी कि जो मेल गैमेट होगा वो पॉलन के अंदर प्रेजेंट होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, और जो फीमेल गैमेट होगी वो ओवम के अंदर प्रेजेंट होगी, टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। क्या फॉर्म करने के लिए? डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करने के लिए। अभी तक आपको क्या बताया है कि जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है। फ्यूजन यानी कि संलयन जिसे हम कहते हैं, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो मिक्सिंग, यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है, जो संलयन हो रहा है या जो मिक्सिंग हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन कहते हैं। और क्यों हो रहा है? डिप्लॉइड जाइगोट को बनाने के लिए। डिप्लॉइड, अब डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड में जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 2n है। जब मैंने आपको बताया था कि जब मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा तो दोनों में क्या होगे, दोनों में जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा, हमारे पास क्या है, मेल गैमेट है।
और मेल गैमेट का फ्यूजन यानी मिक्सिंग या फिर संलयन किसके साथ हो रहा है? फीमेल गैमेट के साथ हो रहा है। तो जब हमने बात की थी कि हमारे पास टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और जब मेल गैमेट की बात की जाए तो मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। वैसे ही फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसे हम एन कहते हैं, एन यानी हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? आधे। आधे को हम एन से भी डिफाइन करते हैं, तो हमने कहा ये एन है। जब इन दोनों की मिक्सिंग हुई तो कितने क्रोमोसोम मिले? जब इन दोनों को संलयन हुआ, दोनों मिक्स हुए, तो 46 क्रोमोसोम हमारे पास आए, जिसे हम क्या कहते हैं? 2n कहते हैं। 2n यानी कि n तो क्या थे? हाफ थे, 2n क्या थे? फुल थे। तो इसी 2n स्टेज को, 46 क्रोमोसोम के स्टेज को हमने क्या कहा? डिप्लॉयड जाइगोट कहा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो मेल और जो फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम थे, जिसे हमने क्या कहा? जिसे हमने कहा डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट को हम 2n भी लिखते हैं, क्योंकि n क्या है? n हाफ नंबर है, और 2n क्या है? 2n फुल नंबर है। उसके बाद हमने क्या देखा? इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस विच अकर्स आफ्टर द पॉलिनेशन ऑफ द कार्पल। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो पॉलिनेशन के बाद होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। द कंप्लीट सीरीज ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस जाइगोट टू डेवलप इनटू सीड। यानी जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हुआ? यहाँ पे मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, दोनों मिक्स होकर उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसी जाइगोट से क्या बनेगा? इसी जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन होगा, यानी बीज का फॉर्मेशन होगा। और उसी बीज का फॉर्मेशन होगा जिससे क्या होता है? जिससे पूरा एक प्लांट ग्रो होता है। तो यहाँ पे आपने जैसे इमेज में आपने देखा कि यहाँ पे पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन कहाँ पे? स्टिग्मा पे आ गया है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसके बाद होगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, विधि है, वो किस प्रकार वहाँ पे हो रहा है। तो इससे पहले आपने क्या करना है? आपने जो फर्टिलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम देखेंगे जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने एक डायग्राम देखना है। हमने यहाँ पे क्या देखा? ये जो पोर्शन है ये क्या है? फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में ये क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये जो पूरा जो उभार वाला पोर्शन है ये ओवरी है। अब इस ओवरी को आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये तो हमने क्या? ओवरी है, और ये क्या है? ये ओव्यूल है। यानी आपको जो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर आप क्या देखेंगे? यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये फीमेल गैमीट है। ये क्या है? फीमेल गैमीट है। और आपको जो साथ में और कोशिकाएं दिख रही हैं ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। साथ ही यहाँ पे बीच में आपको क्या दिख रहे हैं? 2 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे इस वाली इमेज को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे पॉलिनेशन पूरा हो गया है। जो पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पे पहुँच गया है। जो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में पहुँचा तो क्या हुआ? यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन थी उसने एक लंबी सी ट्यूब यहाँ पे डेवलप करनी शुरू कर दी। यानी कि पॉलिन ग्रेन से लंबी सी ट्यूब निकलनी शुरू हो गई, जो किसके अंदर आई? जो ओव्यूल के अंदर आई। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्यूब थी यहाँ से निकलती हुई और कहाँ पे गई? यहाँ इसके अंदर आ गई। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो इसके अंदर वाला है। तो पॉलन ट्यूब कहाँ गई? इसके अंदर आ गई। कहाँ है पॉलन ट्यूब? इसे हमने क्या कहा? पॉलन ट्यूब कहा। अब पॉलन ट्यूब अंदर आई तो आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर के 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? मेल गैमीट है। मेल गैमीट क्या है? 2 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? कहाँ पे आए ये ओव्यूल में आए। ये पूरा क्या है? ओवरी है। ये बाहर का जो पोर्शन है ये ओवरी है, और इसके जो अंदर का ये वाला जो पोर्शन है ये ओव्यूल है। अब इस ओव्यूल को हमने बड़ा करके देखा तो हमने ये क्या है? ये फीमेल गैमेट है। यहाँ पे ये फीमेल गैमेट है।
फीमेल गैमेट। और यहाँ पे ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये मेल गैमेट है। तो अभी तक आपने क्या देखा, जो अभी तक देखा कि इस वाली प्रोसेस में पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट प्रेजेंट है। अब जब पॉलन ग्रेन ने क्या किया, एक लंबी सी ट्यूब निकाली और ओवरी के अंदर चला गया, यानी ओव्यूल में चला गया। ये कहाँ गया, ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है। और जब ये अंदर गया तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट भी यहाँ पे आ गए, यानी इस वाली ट्यूब के अंदर क्या आ रहे हैं, 2 मेल गैमेट भी आ रहे हैं जो कि ओव्यूल के अंदर चले गए। जब ओव्यूल के अंदर चले गए तो 2 गैमेट में से क्या हुआ, एक गैमेट ने फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर दिया, यानी मिक्स हो गया। तो यहाँ पे ये जो मिक्सिंग हो रही है, एक गैमेट ने क्या किया, यहाँ पे मिक्स कर दिया, किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ। इसी मिक्सिंग को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, इन फ्लावर द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट आफ्टर द पॉलिनेशन ऑफ द कार्पल एंड ग्रो इनटू द स्टाइल बाय क्रिएटिंग द पाथवे फॉर द पॉलन ग्रेन टू मूव डाउन टू द ओवरी। ये क्या कह रहा है कि जब पॉलन ग्रेन क्या हुआ, स्टिग्मा पे आया तो उसने एक रास्ता बनाया, एक पाथवे बनाया, कहाँ पे, इसके अंदर, ओवरी के अंदर जाने के लिए। ओवरी के अंदर जब ये गया तो कहाँ पहुंचा, ओव्यूल में पहुंचा। ओव्यूल में इसने क्या किया, जो पॉलन ट्यूब थी, इसे हमने क्या कहा, इसे हम पॉलन ट्यूब कहेंगे, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब ने क्या किया कि पॉलन ट्यूब के अंदर क्या थे, मेल गैमेट प्रेजेंट थे। तो इसने क्या किया, ये जो 2 मेल गैमेट थे इसे अंदर यहाँ पे भेज दिया। 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट ने, जो ये फीमेल गैमेट थी, जो आपको यहाँ पे बड़ी सी एक कोशिका दिख रही है, यहाँ पे इसने क्या किया, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर दिया। तो इसी फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, इसी फ्यूजन को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।